मैं इससे पहले कि अपना व्याख्यान शुरू करूं, मैं आपको एक थ्योरी देना चाहता हूं। जेपॉल गेट ने प्रिंसिपल दिया था, हु कैन बिकम रिच। अमीर आदमी कौन बनना चाहता है? जो आप लोग बैठे, कौन अमीर बनना चाहता है? सर वेरी गुड, सभी अमीर बनना चाहते हैं ना। तो अमीर कैसे बन सकते हैं आप? तो जेपॉल गेट ने प्रिंसिपल दिया था, हु कैन बिकम रिच। अब अमीर कौन बन सकता है? उन्हें 4 सिद्धांत बताए थे उसके लिए। पहला सिद्धांत था, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, यू मस्ट हैव योर ओन बिजनेस। उनका पहला सिद्धांत था ऑन बिजनेस, आपका अपना बिजनेस हो। अगर आप कहीं नौकरी करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, कि दूसरे लिए काम करता है, कोई अमीर नहीं बन सकते आप। अगर आपका अपना बिजनेस है तो आप अमीर बन सकते हैं। आप किसी को देख लीजिए, जितने बिजनेसमैन हैं, जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं, हर साल नई गाड़ी खरीदते हैं, विदेश यात्राएं करते हैं। जो आदमी नौकरी करता है उसकी जो रिसोर्सेबल लिमिटेड होते हैं, उसको जितनी सैलरी मिलती है और जितना काम करता है उतनी वो सैलरी मिलती है। लेकिन अगर आप अपना काम करते हैं और 10 वर्कर आप रखते हैं, तो 10 भी आपके लिए कमाते हैं और आप भी अपने लिए कमाते हैं, तो आपकी कमाई कितनी हो जाती है? 11 गुनी हो जाती है अगर 10 वर्कर हैं। अगर बड़ी कंपनी है, 100 वर्कर हैं, 200 वर्कर, उसके अनुसार आपकी कमाई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के अंदर हो जाती है। तो अमीर कौन होता है? जो आदमी अपना बिजनेस करता है। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। तो अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं, यू मस्ट हैव योर ऑन बिजनेस। नौकरी ना करें, उस दिन एक्सपीरियंस के लिए करें, लेकिन अपना बिजनेस आपका अपना होना चाहिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं। नंबर 2, उनका दूसरा सिद्धांत था कि हम काम कौन सा करें, व्हाट टू डू। उन्होंने बताया कि सिलेक्शन ऑफ एफएमसीजी प्रोडक्ट। एफएमसीजी किसे कहते, बताएगा कोई? किसे कहते हैं एफएमसीजी? एफएमसीजी कहते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, मीन्स दैनिक उपयोग की वस्तुएं, वो चीजें जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में हम रोज यूज करते हैं। जैसा आपका सरफ है, साबुन है, नील है, फिनाइल है, फूड प्रोडक्ट्स हैं, आपके जूते, चप्पल, आपकी गारमेंट्स हैं। अगर आप इस तरीके का आप काम करते हैं तो यू कैन बिकम रिच। वो कैसे बन सकते हैं? पहली बात तो ये, इन चीजों को बनाने के लिए बहुत कम इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है। आप अगर सरफ साबुन नहीं फैन काम तो करते, 5 लाख रुपए से काम आप शुरू कर सकते हैं, और जिसकी जो डिमांड है वो हर घर में होती है, रोज होती है। इसके लिए एक दिन ट्रेनिंग काफी है। मैं ट्रेनिंग खुद देता हूं। अगर आप चाहते हैं मिर्ची बनाना चाहता हूं, हम सिखाते हैं, हम ट्रेनिंग भी देते हैं। यू कैन स्टार्ट बिजनेस विद वेरी लो इन्वेस्टमेंट। हर घर में इसकी जरूरत होती है। दूसरा, आप हर घर से जुड़ते हैं, लो कॉस्ट आइटम है, ज्यादा रिस्क भी नहीं होता, और डिमांड बहुत ज्यादा होती है, और हर घर की जरूरत होती है। सो जितने भी आपके, अगर आप किसी भी देखने बड़े आदमी को, चाहे वो टाटा है या आपका अडानी है, उन सब ने अगर एयरक्राफ्ट बनाते हैं, रेल बनाते हैं, तो टाटा नाखून बनाते हैं, चाय भी बनाते हैं, साबुन भी बनाते हैं, क्योंकि ये एफएमसीजी आइटम है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम जब तक छोटी चीज नहीं बनाएंगे, आप हर घर में एंट्री नहीं कर सकते, आप अपना माल ज्यादा नहीं बेच सकते। एक ट्रक का, बस का, एयरक्राफ्ट के जो बायर लिमिटेड है, लेकिन चाय का, साबुन का, कपड़े का, टाटा आपकी दालें आती हैं, टाटा के आइटम फूड प्रोडक्ट्स आते हैं। तो अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो यू हैव टू गो फॉर एफएमसीजी आइटम। ये उनका दूसरा सिद्धांत था। आप किसी को देख लीजिए जो अमीर हुआ है, उसने बड़े आइटम के साथ साथ छोटे आइटम जरूर चुने। अगर आप भी लाइन में बनाना, अमीर बनना चाहते हो, गो फॉर एफएमसीजी प्रोडक्ट। उनका तीसरा सिद्धांत था कि डाइवर्सिफाइड सोर्स ऑफ इनकम। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, अगर आपने कोई काम शुरू किया है, आप उस एक काम तक सीमित ना रहें। जो भी आपने काम शुरू किया है, उस एक काम तक सीमित ना रहें कि आपने एक काम शुरू कर लिया बस खत्म। नो, अगर आपने अच्छी कंपोजिशन है, अच्छी ब्रांडिंग है, अच्छा टेस्ट है, अच्छे रेट्स हैं उसके, और मार्केट में उसकी डिमांड है, आप इसके फर्दर इसके आउटलेट्स आप खोलिए, फ्रेंचाइजी दीजिए, लोगों को फर्दर इसके आउटलेट खोलने के लिए मोटिवेट करिए, उनसे आप पैसा लीजिए। आप किसी को देख लीजिए, चाहे वो KFC है, चाहे मैकडोनाल्ड है, चाहे बीकानेर स्वीट हाउस है, चाहे अरवाल स्वीट्स हैं, जितने भी बड़े रेस्टोरेंट हैं, बड़े फूड के जी हैं, हर किसी के चेन है। चाहे बीकानेर वाला, कोई भी आप किसी को देख लीजिए, उन लोगों ने पहले अपना काम शुरू किया, अपनी कंपोजिशन सेट की, अच्छी क्वालिटी सेट की, उसके बाद फ्रेंचाइजी सबको बेची, ताकि
आपके लिए वो दूसरे को कमा करके दें। तो एक आदमी जो नौकरी करता है उसकी इनकम एक जगह से आती है, लेकिन जो बिजनेस का उसकी कमाई कितनी जगह से आ रही है? 50 जगह से आ रही है। तो अमीर कौन बनेगा? जो बिजनेस करेगा। तो हमारा उद्देश्य भी इसका यही है कि आप नौकरी तरफ ना भाग कर यू हैव टू गो फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। हमने DIC वाले बुलाए, बैंक वाले बुलाए, मैं भी स्कीम का भी बताऊंगा, NSIC वाले बुलाए कि आप इनका बेनिफिट लें। उनका चौथा सिद्धांत था हेल्प अदर्स। भाई या तो बात कर लीजिए, मुझे सुन लीजिए, कोई डिसिप्लिन नाम चीज नहीं होती। उनका चौथा सिद्धांत था हेल्प अदर्स, दूसरों की सहायता। क्या कभी कोई आदमी किसी की मदद करने से अमीर होता है? होता है, लेकिन बिजनेस के अंदर होता है। अगर आपने जितने भी बिग हमारे टाइकून्स हैं, बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, बड़े बिजनेसमैन, आप कभी देख लीजिए, उन्होंने अगर कोई बड़ा काम किया है, चाहे गुलशन कुमार देख लीजिए, चाहे टाटा को देख लीजिए, या किसी को देख लीजिए, उन लोगों ने भंडारे चलाए हैं, लोगों की सेवा की है, अन्न बांटा है, कपड़े बांटे हैं, ताकि लोगों के दिल से जुड़ जाएं वो लोग, ताकि उनके मन में एक भावना हो जाए कि ये आदमी, जो आदमी इतना सज्जन है, इतनी पुण्य आदमी, इसके प्रोडक्ट में वास्तव में कितने अच्छे होंगे। एक लोगों को अट्रैक्ट करने का दूसरा तरीका होता है कि हेल्प अदर्स। जो आदमी दूसरे की हेल्प करता है, हम इमोशनली उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो बिजनेस करने का, माल बेचने के लिए एक तरीका होता है हाउ वी कैन बिकम रिच। तो मैंने 4 सिद्धांत दिए, बहुत शॉर्ट में बताया, हालांकि आपको ये बहुत बड़ी थ्योरी, पूरी बुक है इसके ऊपर, मतलब हु कैन बिकम रिच। अब आप लोग भी जिंदगी में अमीर बनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने आप को समाज के मुख्यधारा में जोड़ना चाहते हैं, तो आपको भी यू हैव टू गो फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अपना काम करें, कहीं आपको नॉलेज के लिए, एक्सपीरियंस के लिए नौकरी करनी है, करें, लेकिन उसके बाद यू हैव टू गो फॉर ओन बिजनेस, अगर आप अमीर बनना लाइफ में। ठीक है, हमने इसके लिए आपके बीच में किसी काम करने के लिए 3 चीजों की बेसिक आवश्यकता होती है। पहली, टेक्निकल नो हाउ, कि उस चीज टेक्नोलॉजी क्या है, उसके लिए हमें अब कोई भी काम करना है, वो काम कैसे होगा, कहाँ से रॉ मटेरियल आएगा, कौन सी मशीन लगेगी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होगा, हम इस माल को कैसे बनाएंगे, उन सभी जानकारी हमारे पास होती है। कोई भी आए, कभी आए, हम संपर्क करें, हम आपको सारी जानकारी ये देंगे, अपना माल आप कैसे बना सकते हैं, अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। दूसरा, आपको जरूरत होती है फाइनेंस की। फाइनेंस के लिए हमने आपके बीच में उमाकांत यादव जी को बुलाया, उनकी बहुत सारी स्कीम्स है बैंक की, अगर वो पैसा चाहिए। एक आदमी जिसने कोर्स अटेंड किया है, तो वो आदमी बैंक से पैसा लेगा और साथ साथ में सब्सिडी भी लेगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? जिसने सीखा है, जिसने सुना है, उनको वो आदमी बैंक से पैसे लेगा, साथ में सब्सिडी भी लेगा। जिस आदमी ने कोर्स अटेंड नहीं किया, जिस नॉलेज नहीं है, वो किसी साहूकार से पैसे लेगा, ब्याज समेत पैसा भरेगा सारा। ये डिफरेंस है ध्यान से सुनने को, ना सुनने का। तीसरी, हमने मयंक जी से प्रेजेंटेशन जो DIC से हैं, उनकी PMEGP स्कीम है, जिसमें 50 लाख रुपए तक आपको मिलता है, जिसमें 35% तक की SC/ST को सब्सिडी मिलती है, वीमेंस को मिलती है, जनरल कैटेगरी की कोई भी हो। तो अगर आप भी कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं, अपना कोई काम आप शुरू करें, पैसे की कमी नहीं है। इसके अलावा हमने NSIC से YK शर्मा जी को बुलाया। सबसे दिक्कत होती है माल को बेचने की, हम जो माल बनाते हैं उसको माल को कैसे बेचें। 25% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MSME से परचेज करती है। जितनी भी कंपनीज हैं, माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, उन सबसे 25% गवर्नमेंट खरीदना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। अगर आप भी कुछ भी चीज आप बनाते हैं, कुछ भी, सरकार हर चीज खरीदती है, एक कालपेन से लेकर के हवाई जहाज तक सरकार खरीदती है। अगर आप भी चाहते हैं कि हम कोई अच्छी चीज बनाएं, गवर्नमेंट सप्लाई करें, टेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्राइस प्रेफरेंस से आपको दी जाती है, आपकी एडवांस पेमेंट का भी काफ़ी चीज़ों में होती है, कई चीज़ों में। लेकिन अगर आप वास्तव में एक अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हैं, अपने आप अमीर बनना चाहते हैं और गवर्नमेंट माल सप्लाई करना चाहते हैं, यू हैव टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ NSIC स्कीम। आपको रॉ मटेरियल भी देते हैं NSIC, मशीनें में भी सपोर्ट करती है, ट्रेनिंग भी आपको देती है, डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपको हेल्प करती है। तो मैंने सभी को एक तरीके से बुलाया है यहाँ पर कि आपको टेक्निकल नॉलेज चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको कोई टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको मार्केटिंग चाहिए, या आपको और कोई जानकारी, सबके चीज़ें मैंने सबका एक कोऑर्डिनेशन ऐसा रखा है, सबको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आए, ताकि आप लोग
उसका फायदा उठाएं। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पर SC ST से कितने लोग बैठे थे, हाथ उठाएं एक बार प्लीज। अच्छा, मेजॉरिटी ऑफ लोग, गुड, वेरी गुड। मैं अदरवाइज मत लेना। मैं एक चीज आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप अपना पास्ट देखें, जो बेचारे गरीब समाज से लोग रहे हैं, मेहनत मजदूरी करके वो लोग यहाँ तक आपको पढ़ाया, क्या आप भी यही चाहते हैं कि आप लोग मेहनत मजदूरी करें? नहीं चाहते ना। अगर आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लाइफ में ऊपर उठना चाहते हैं, तो गो फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सरकार इतनी सारी स्कीम्स हैं, इतने सारे इंसेंटिव्स हैं, अगर आप फायदा नहीं उठाएंगे, आप मेहनत मजदूरी करेंगे या कि नौकरी करेंगे, ये जिंदगी में याद रख लो कभी भी। अगर आपने एक बार रिस्क ले लिया, छोटा काम शुरू कर लिया, छोटे से हमेशा बड़ा होता है, छोटे काम से हमेशा बड़ा होता है। और कहीं भी आपको कोई भी कभी दिक्कत आती है कि मैं काम शुरू किया है मैंने, मुझे सर ये दिक्कत आ रही है, मुझे रॉ मटेरियल की दिक्कत है, मुझे मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स की दिक्कत है, मुझे पैसे की दिक्कत है, मुझे मार्केटिंग, दूसरे लिए हम बैठे हैं, यू आर कॉन्टेक्ट अस। तो मेरी सभी से एक निवेदन है, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, अपने आप आगे बढ़ाना है और समाज की रीत बदलनी है कि हम मेहनत मजदूर नहीं है, हम भी बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो यू हैव टू गो फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आप लोग मोटिवेट हैं या नहीं इस चीज से? तो मैं इसके अलावा कुछ MSME स्कीम्स में आपको बहुत जल्दी आपको बताता हूँ। MSME सेक्टर एक इंडियन इंडस्ट्री की बैकबोन होती है। पिछले साल में बताया था मैंने कि हमारे पास लगभग 6.3 करोड़ हमारी MSME आज की डेट में है और 35% से ज्यादा GDP में योगदान है और 50% हम एक्सपोर्ट का करते हैं। हमारे जो MSME हम आपको कोई भी काम करना है उसकी जानकारी देते हैं, हम आपको मार्केट की जानकारी देते हैं, टेक्नोलॉजी की जानकारी देते हैं और इसके अलावा हम आपको 1 दिन का प्रोग्राम, 5 दिन का प्रोग्राम और 6 हफ्ते की ट्रेनिंग प्रोग्राम हम आपके लिए करते हैं। आपको कोई भी चीज़ या मैनेजमेंट की है या इसकी डेवलपमेंट की है या अवेयरनेस की, सारी जानकारी हम आपको, हमारा कार्यालय आपको देता है। ये मैंने कुछ इसके लिए जॉब के बारे में बताया, कब जॉब करना है। मैं आपके लिए एक चीज मैंने आपके शहर तैयार किया है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल बिजनेस यूनिवर्स। इस दुनिया में आदमी ये सोचता है नहीं यार मैं तो मेरी ये तो बड़े लोगों काम को शुरू कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। मैंने आपके लिए एक स्लाइड तैयार की है, इसको ध्यान से सुनना, ध्यान देना जो मैंने बता रहा हूँ। डॉक्टर लीवी वर्ष 1995 में कहा था कि ह्यूमन कांट फ्लाई, कि आदमी उड़ नहीं सकता है, लेकिन नील आर्मस्ट्रांग ने 1969 के अंदर चांद पर पहुंच करके साबित कर दिया कि हम सब कुछ कर सकते हैं। नॉट ओनली उड़ना, हम तो चांद तक पहुंच सकते हैं। सो नथिंग इज इम्पॉसिबल। एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल शक्ति आपने पढ़ा हो कि एक उसके बाद जानवर चीजें ऊपर उछालते हैं नीचे गिर जाती है, लेकिन उन्होंने उसको भी पार करके चांद तक पहुंच गए। मींस नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आपके मन में कोई लगन है, इच्छा शक्ति है, साइंस को फेल करके नहीं हम ग्रेविटेशनल फोर्स के विपरीत जाएंगे, फिर भी वो चांद पर पहुंच गए। सो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। दूसरी चीज लॉर्ड केविल ने कहा था कि नथिंग कैन फ्लाई लाइक बर्ड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेट बेटर कैनोपी डेवलपमेंट। उन्होंने कहा था कि आदमी जो है ना उड़ नहीं सकता है, आदमी उड़ नहीं सकता है, एक बर्ड की तरह कोई चीज ऐसे उड़ नहीं सकती है। लेकिन आप देखिए तो राइट ब्रिजर्स ने हवाई जहाज ही विकसित कर दिया कि हम पक्षियों से ज्यादा तेज हम उड़ सकते हैं और वो भी आसमान में उड़ सकते हैं। सो नथिंग इज इम्पॉसिबल। सिर्फ दिमाग में सोच होने, अगर आपकी एक मिशन है, जो किसी ने बताया डेडिकेशन, जो कोडित करुण ने दी थी, अगर आप डेडिकेटेड हैं, यस आई वांट टू डू समथिंग, आप यू कैन डू एवरीथिंग। इसके अलावा
Wilma Rudolph was diagnosed with polio by doctors and they said they want to be able to walk her whole life, but she at 3 times going in athletes in the Olympic. सुनिए, जो विल्मा रुडोल्फ थी उनको पोलियो था, बहुत भयंकर पोलियो था, वो चल फिर नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने उसका ट्रीटमेंट कराया, अपनी इच्छा शक्ति से उन्होंने आगे बढ़े और उन्होंने ओलंपिक में 3 मेडल जीते, ओलंपिक में वो भी। सो नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है, यस आई वांट टू डू समथिंग, मैं किसी, मेरा बैकग्राउंड क्या था उसको भूल जाइए, आगे की सोचिए, अगर आगे सोचेंगे तो आगे बढ़ेंगे। सो ये आपके लिए मोटिवेशनल है कि यू कैन डू एवरीथिंग, सिर्फ एक इच्छा शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। अगर कुछ भी आपको काम करना है, योर प्रिपेयर बिजनेस प्लान फर्स्ट। ये कुछ हमने कुछ एनालिसिस किए हैं कि हम हु कैन बिकम द सक्सेसफुल, हम क्या हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या करना चाहिए और कहाँ करना चाहिए। आगे मैं स्लाइड आपको दे रहा हूँ। हम जो हमारी MSME, अगर आप कोई भी लोग चाहते हैं कि हम आपको कोई ट्रेनिंग दें, हम 6 सप्ताह की ट्रेनिंग करते हैं। इसके अंदर आपको कंप्यूटर की, मोबाइल की, फूड प्रोडक्ट की, जनरल आइटम्स, कुछ भी आप चाहते हैं सब ट्रेनिंग्स भी हम आपको देते हैं। एक हमारी ट्रेनिंग की मीटिंग होती है जिसके अंदर अभी मैंने बताया था, अगर आप 50 लाख रुपए तक लोन आपको चाहिए, जिसके अंदर SC/ST वीमेन के लिए 35% तक की सब्सिडी होती है। नेक्स्ट मुद्रा के अंदर 20 करोड़ रुपए तक आपको मिलता है। स्टार्टअप के अंदर अगर आप कोई भी नया स्टार्टअप शुरू करते हैं, जिसके लिए सरकार आपको 1 करोड़ रुपए तक देती है और जिसके लिए 10 साल तक इसकी कोई भी 3 साल तक कोई वेरिफिकेशन नहीं है, टैक्स फ्री है, तो अगर आप कोई ऐसा काम करना है जो नया हो, स्टार्टअप काम। स्टेट ऑफ SC/ST वीमेंस के लिए इसके 1 करोड़ रुपए तक आपको मिलता है। अगर आपको कोई भी काम शुरू करना है, यू कैन टेक मनी फ्रॉम द बैंक, और हर बैंक के टारगेट भी होते हैं स्टैंड अप के। मुद्रा योजना के अंदर 20 लाख रुपए तक आपको मिलता है। अगर आपको बैंक से पैसा लेना है, वो भी बिना किसी कोलेट्रल के, बिना किसी सिक्योरिटी के, तो यू कैन यूज दिस CGTMSE। आप कहीं बैंक में जाते हैं, बैंक कहता है कि आपको मुझे आप गिरवी रखिए कोई चीज, लेकिन CGTMSE स्कीम का 10 करोड़ रुपए तक का लोन, ये 5 करोड़ लिखा है, चेंज हो गया 10 करोड़ रुपए तक का लोन, बिना किसी सिक्योरिटी, बिना किसी गारंटी के आप बैंक से पैसा ले सकते हैं। आप बैंक में जाते, बैंक कहता है अगर पैसा चाहिए हम आपको गिरवी कुछ चीज रखेंगे, मॉर्गेज करेंगे, लेकिन CGTMSE MSME स्कीम्स के अंदर 10 करोड़ रुपए तक का लोन बिना किसी सिक्योरिटी का आप ले सकते हैं। ये आपके कॉलेज के लिए स्कीम है। अगर आपके मन में कोई भी इनोवेटिव आइडिया है, बच्चों के मन में, एज ए हॉट इंस्टीट्यूट पहले तो रजिस्टर कराना पड़ता है। इसके लिए 15 लाख रुपए आपको पर आइडिया हम आपको देते हैं, और अगर 2 आइडिया आप एक साल में अप्रूव हो जाने पे 1 करोड़ रुपए हम आपको फर्दर लैब के लिए, इंफ्रा के लिए देते हैं। इसके बाद जब आप, बस सुन लीजिए एक बार, इसके बाद जब आपके आइडिया सक्सीड हो जाते हैं तो 1 करोड़ रुपया इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपको दिया जाता है। मींस 3 स्टेप्स के हैं। पहले आप आइडिया दीजिए, 15 लाख हम आपको देंगे, ये आप इसको अपने लैब में जाकर के, कॉलेज में बैठ करके इसको आप प्रैक्टिकल रूप दीजिए। इसको नर्सरी डायरेक्शन कहते हैं, यू हैव टू मेक प्रोटोटाइप ऑफ द आइडिया ऑफ प्रोडक्ट। उसके बाद 1 करोड़ रुपए हम आपको देंगे फर्दर लैब सेटअप के लिए, इंफ्रा सेटअप के लिए। उसके बाद 1 करोड़ आपको देंगे बिजनेस शुरू करने के लिए। तो इतनी सारी स्कीम्स MSME की जिनका आप लोग फायदा उठा सकते हैं। इसका अंदर HIT है, MSME इनोवेटिव स्कीम। ये PP पॉलिसी जो शर्मा जी ने बताई थी, जिसके अंदर 25% आपका MSc के लिए मैंडेटरी है। दे हैव टू गेट बेनिफिट्स ऑफ, आपके लिए नाश्ते का अरेंजमेंट किया है। आप लोगों को चाय, स्नैक्स जब भी आप निकलेंगे वहां से आपको गेट पे मिलेगा। कोई भी बिना नाश्ते के ना जाए यहाँ से। आपका फूड पैकेट और स्नैक्स आपको मिलेगा गेट पर ही। सो ओनली 5 मिनट आप लोग सुनते रहिए। अगर बोर हो रहे हैं तो बंद कर देता हूँ। यू आर एंजॉइंग? यस सर। गुड।
इसके अलावा कीमत जितनी हमारी होती है, अगर आप कोई भी माल आप बनाते हैं, आप कुछ भी कोई सर्विस है या कोई भी आइटम आप बनाते हैं, जो दिखता है सो बिकता है। आप ये चीज जानते हैं? yes, जो दिखता है सो बिकता है। आप लोग जितने भी आपका ये एक्सपो मार्ट देखा आप लोगों ने? yes, आपने तुर्की मैदान देखा, ये शो भी देखी है, वहाँ रोज फेयर्स लगते हैं। आप लोग किसी फेयर पार्टिसिपेट करिए, अपना माल बेचिए, अपने रिलेशंस बनाइए, बिजनेस के प्रॉफिट कमाइए, और आपका आने का जाने का खर्चा, आपके स्टॉल बुकिंग खर्च, जो भी खर्चा होगा हम आपको सारा रिम्बर्स कर देते हैं। मीन्स आम के आम गुठलियों के दाम। आप वहाँ गए, आपने अपने बिजनेस रिलेशंस बनाए या माल भी आपने अपना बेचा, और उसके बाद जो भी आपका स्टॉल चार्ज दीजिए या आप आने जाने खर्चा हम आपको सारा भी आपको रिम्बर्स कर देते हैं। तो अगर आपको भी समाज की मुख्य धारा में जुड़ना है, बिजनेस की मुख्य धारा में जुड़ना है, तो इन चीजों का फायदा आप लोग उठाइए। इसके अलावा नेक्स्ट स्कीम चलो, ये ऐसी स्कीम है जो सवाली ने बताया, रीजनल कोऑपरेशन स्कीम। अगर आप लोग अपना माल बाहर बेचना चाहते हैं, मैं नहीं सोच भी नहीं सकता कि आप लोग कभी विदेश में अपनी कमाई से जिस हालात में जा पाएंगे, लेकिन अगर आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन है, आप साल में 2 विदेश यात्रा कर सकते हैं। जितने बिजनेसमैन हैं जिनके पास करोड़ों रुपए, वो साल में 2 बार सरकार का बेनिफिट NSI से लेते हैं, 2 बार MSM से लेते हैं, 2 बार स्टेट गवर्नमेंट से लेते हैं, मीन 6 बार विदेश यात्रा करते हैं सरकारी खर्चे पर, जबकि आम आदमी नहीं कर सकता, उसको पता ही नहीं बेचारे को। लेकिन अगर आप लोग भी, आप उद्यम रजिस्ट्रेशन है, आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, नई टेक्नोलॉजी वहाँ देखना चाहते हैं, अपना माल के एक्सपोर्ट और लेना चाहते हैं, किसी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो 3 लाख रुपए आपको हम देते हैं स्टॉल का चार्जेज वहाँ पर, 1.5 लाख रुपए आने जाने का, 50 रुपए आपका एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी खर्चा, मीन्स 5 लाख हम एक आदमी दे देगा। आप चाहिए पार्टिसिपेट करिए वहाँ के फेयर में, अपने प्रोडक्ट की डिस्प्ले वहाँ पर पब्लिसिटी करिए, और जो खर्चा आता है हमसे वापस ले लीजिए। तो है अच्छी स्कीम। यस सर। क्लस्टर डेवलपमेंट एक स्कीम है हमारी। अगर आप 10 लोग एक जैसा काम करते हैं, 10 करोड़ का प्रोजेक्ट होता है, 90% ग्रांट सरकार देती है। अगर आप 10 लोग एक जैसा काम करते हैं, मान लो 10 लोगों ने प्लास्टिक काम कर लिया, 10 ने गारमेंट काम कर लिया, 10 ने सरफ का काम कर लिया, 10 ने फूड आइटम का कर लिया, 10 लोग ग्रुप बन गया, उन सबके लिए हम 10 करोड़ तक का प्रोजेक्ट होता है MHCDB के अंदर, जिसके अंदर 90% ग्रांट है। ग्रांट में वापस नहीं करना पैसा, वो दान है आपके लिए। तो इससे अच्छी स्कीम्स आप लोग क्या हो सकती है कि आप लोग कोई काम करें, आगे बढ़ें और सरकार की बेनिफिट्स का फायदा उठाएं। क्यों बहुत सारी स्लाइड्स हैं, आई डोंट वांट टू टेक योर मच टाइम। सब नाश्ता आ गया, इनका बच्चों आ गया सर, आ गया। तो थैंक यू वोट ऑफ थैंक के लिए। कोई क्वेरी है किसी की, कोई क्वेश्चन है किसी का? पूछो। कुछ पूछना बेटा, पूछिए आप लोग। सर पहले क्वेश्चन सुन रहे हैं इनका पहले। बताइए सर। यहाँ से आवाज नहीं आ रहा है। हाँ बहुत आवाज आ रही, बोलो आप, बुलंद आवाज आपको। सर नया स्टार्टअप स्टार्ट करना है, अभी तक बस डॉक्यूमेंटेशन हुआ है सर। इसको आगे बढ़ाने के लिए, इस आइडिया को सर प्रोडक्ट में लाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या करेंगे? आपने नया शुरू कर लिया है, करना है? नहीं सर, अभी उसके डॉक्यूमेंटेशन हुए हैं, बस उसे। तो मयंक जी बैठे, मयंक जी से PMG में अप्लाई कर दिए, 50 लाख रुपए तक का पैसा आपको 5% सब्सिडी यहाँ से मिल जाएगा आपको। ओके सर, इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर और मैक्सिमम कितना मिल सकता है? कोई हजार डॉक्यूमेंट नहीं होते, आप आधार कार्ड हो, एक आप बजट रिपोर्ट हो और आपकी इनवॉइसेस हो, आपकी जो कोटेशन, कोई ज्यादा डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती। थैंक यू। और पूछिए, या तो आप सब समझ गया, कुछ भी समझ नहीं आया इसका मतलब। अगर डाउट्स होते हैं मीन सामने सब चीज ध्यान से सुनिए, अगर डाउट्स नहीं है तो फिर आपको कुछ समझ नहीं आया।
कोई मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, मुझसे है, DIC से, NSIT से, बैंक से, यू कैन आस्क। थैंक यू, थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू।